नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ स्पेशल प्रोसीजर फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर अंडर जीएसटी। हाँ जी दोस्तों, रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर का यहाँ पे डिपार्टमेंट जो है गवर्नमेंट एक स्पेशल प्रोसीजर बता रही है। इससे पहले रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर का कोई स्पेशल प्रोसीजर नहीं था। यहाँ पे गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन को इशू करके एक स्पेशल प्रोसीजर बताया है कि कैसे आप रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर फाइल करेंगे जीएसटी एक्ट में, जीएसटी पोर्टल पे। चलिए समझेंगे डिटेल में। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, अगर आपको भी ऑर्डर रिसीव हुआ है सेक्शन 73, 74 और 107 और 108 के अंदर, ठीक है, जब आपको जीएसटी नोटिस आता है, आप रिप्लाई करते हैं और आपके रिप्लाई को रिजेक्ट करके वो ऑर्डर दे देते हैं DRC 07 में, तो अलग अलग सेक्शंस में देते हैं। तो सेक्शन 73, 74, 107, 108 के अंदर अगर आपको ऑर्डर दे दे तो कैसे आपको एक रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर फाइल करेंगे, ठीक है। इनपुट क्रेडिट से रिगार्डिंग है ये नोटिफिकेशन, क्योंकि हुआ क्या है, सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 के अंदर कॉन्ट्रावेंशन है प्रोविज़न का, क्योंकि गवर्नमेंट ने ITC का जो टाइम लिमिट है, हालांकि ये जो सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 है टाइम लिमिट बोलता है कि पिछले साल का ITC करंट मंथ के सितंबर मंथ तक इनवॉइस अगर सामने वाली पार्टी के GSTR 1 में होगा तो उसका ITC आपको मिल जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन को इशू करके इसकी डेट को एक्सटेंड कर दिया था। सेक्शन 16 सबसेक्शन 5 और सेक्शन 16 सबसेक्शन 6 के अंदर इसकी डेट को बढ़ा दिया था, जिसकी वजह से गवर्नमेंट टैक्स पेयर को रिलैक्सेशन मिल गई थी। लेकिन जो नोटिस सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 को कवर करते हुए इशू हुआ है और जहाँ पे ITC इनएलिजिबल कर दिया, बाद में गवर्नमेंट ने इसको अलाउ कर दिया, तो उसके अगेंस्ट में अगर आपके पास कोई ऑर्डर इशू हो गया है तो कैसे आप रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर फाइल करेंगे, तो इसके बारे में समझेंगे। देखो, स्कोप और एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो जो ऑर्डर इशू हुआ 73, 74, 107, 108 के अंदर, उसके अगेंस्ट में आप रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर फाइल कर सकते हैं। किसकी वजह से? कॉन्ट्रावेंशन हुआ है अगर सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 का, मतलब जिस सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 में जो ITC डिसअलाउ था, बाद में वो ITC अलाउ हो गया, ये अवेलेबल हो गया सेक्शन 16 सबसेक्शन 5 और सेक्शन 16 सबसेक्शन 6 के अंदर। सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 में कौन से ITC डिसअलाउ होते हैं? टाइम लिमिट लग जाती है, टाइम बार्ड है, टाइम बार्ड के कारण वो ITC डिसअलाउ हुआ। लेकिन गवर्नमेंट ने जब उसकी टाइम को बढ़ा दिया तो वो अलाउ हो गया। तो टाइम बार्ड जब हुआ तो आपको नोटिस दे दिया गया DRC 07 या ऑर्डर दे दिया गया DRC 07 में, आपने उसके अगेंस्ट में अपील फाइल किया हुआ या कुछ और किया हुआ है, तो वो कॉन्ट्रावेंशन होता है सेक्शन 16 सबसेक्शन 5 का या सेक्शन 16 सबसेक्शन 6 का। क्योंकि सेक्शन 16 सबसेक्शन 5 के अंदर गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन दे दी कि भाई 2017 से लेके 2021 तक के जो भी इनवॉइस होंगे, यानी 31 मार्च 2021 तक के जो भी इनवॉइस होंगे, वो एक पर्टिकुलर डेट तक अपलोड होने चाहिए। मेरे ख्याल से एक पर्टिकुलर डेट है, जिसकी वजह से हुआ क्या है, यहाँ पे वो ITC अलाउ हो गया जो टाइम बार्ड में था और उसके अगेंस्ट में कोई भी अपील फाइल नहीं है उस ऑर्डर के अगेंस्ट में, तो आप यहाँ पर रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर फाइल कर सकते हैं। अगर अपील फाइल है तो पहले अपील को विड्रॉ करेंगे, देन उसके बाद यहाँ पे रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर फाइल करेंगे। तो दोस्तों, अभी समझते हैं कि रेक्टिफिकेशन फाइलिंग कैसे कर सकते हैं, रेक्टिफिकेशन की एप्लीकेशन फाइल कैसे फाइल होगी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकली कॉमन पोर्टल पे फाइल करेंगे, यानी GST पोर्टल पे आपको फाइल करना होगा विद इन 6 मंथ के अंदर। जो नोटिफिकेशन इशू हुआ है इसके 6 मंथ के अंदर करना होगा। मतलब कि मान के चलिए अक्टूबर की स्टार्टिंग में 10-12 तारीख के आसपास हुआ है, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक का, अप्रैल 25 तक का आपको टाइम मिल जाएगा, रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर फाइल कर सकते हैं। इस केस में आपको एक एनेक्सर A फाइल करनी होगी, ठीक है। एनेक्सर A की जो डिटेल्स है वो नीचे आएगी, बताऊँगा। यहाँ पे जो भी आपको ऑर्डर इशू हुआ है उसके अगेंस्ट में आप रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर फाइल कर सकते हैं। अगर आपने रॉन्गली ITC ले लिया, मतलब कि एक्सेस ITC दिखा रहा है आपका, लेकिन बाद में वो ITC सेक्शन 16 सबसेक्शन 6 के अंदर अलाउ हो गया या सेक्शन 16 सबसेक्शन 5 के अंदर अलाउ हो गया, क्योंकि वो इनवॉइस बाद में आए थे, तो उसके अगेंस्ट में अगर आपको ऑर्डर इशू हुआ है तो आप यहाँ पे ये वाला रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर फाइल कर सकते हैं। प्रॉपर ऑफिसर जो है आपके रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर को देखिएगा और उसके बाद जो भी एक्शन उसको लेना है उसके बिहाफ पे वो करेगा। विद इन द 3 मंथ उसको एप्लीकेशन फाइल किए, विद इन द 3 मंथ उनको एक्शन लेना है उस एप्लीकेशन पे। जैसे ही यहाँ पे रेक्टिफिकेशन ऑर्डर इशू हो जाएगा या रेक्टिफाइड ऑर्डर इशू हो जाएगा, तो उस केस में आपको
यहाँ पे उसकी कन्फर्मेशन के लिए DRC 08 भी दिया जाएगा, और अपील फाइल कर रखी है तो APL 04 दिया जाएगा सेक्शन 107, 108 के अंदर और 73, 74 के अंदर। तो एलिजिबल क्या है रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर के लिए? देखो एलिजिबल कौन सा होगा, ITC के लिए है ये एलिजिबल। इस केस में अगर कोई ITC आपका डिसअलाउ है सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 के अंदर, लेकिन बाद में सेक्शन 16 सबसेक्शन 5 या सेक्शन 16 सबसेक्शन 6 के अंदर अलाउ हो गया, मतलब कि पहले टाइम बार्ड में था, फिर वो टाइम बार्ड बढ़ा दी गई डेट नोटिफिकेशन को इशू करके, फिर वो टाइम बार्ड के अंदर आ गया, तो उस केस में आप कर सकते हैं। और कोई ITC अगर इम्पोर्ट ऑफ गुड्स से रिलेटेड है या सप्लाई चेन से रिलेटेड है, उसके अंदर भी अगर अलाउेबल ITC है लीगल प्रोविजन के अकॉर्डिंग, तो उस केस में भी आप यहाँ पर रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर फाइल कर सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, रेक्टिफिकेशन जब फाइल होगा अथॉरिटीज़ को रिक्वायर्ड होगा, प्रिंसिपल अथॉरिटीज़ मतलब ऑफिसर को रिक्वायर्ड होगा कि वो प्रिंसिपल नेचुरल जस्टिस दे उस ऑर्डर के ऊपर। तो परफॉर्मा की बात करें तो जो परफॉर्मा होगा वो अपलोड करेगा रजिस्टर पर्सन। एनेक्सर ए में डिटेल्स को अपलोड करेगा। एनेक्सर ए में क्या आएगा, बेसिक डिटेल, GST नंबर, लीगल नेम, ट्रेड नेम, फिर यहाँ पे ऑर्डर इन विच रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर हैज़ बीन फाइल्ड, यहाँ पे ऑर्डर की डिटेल्स देनी होगी, ऑर्डर का रेफरेंस नंबर, डेट ऑफ ऑर्डर, डिटेल्स ऑफ डिमांड, ठीक है, उसकी डिटेल देनी होगी। फाइनेंशियल ईयर कौन से फाइनेंशियल ईयर का है, टैक्स कितना है, ICS, टोटल टैक्स इंक्लूडिंग सेस इतना आ गया, फिर इंटरेस्ट उस पर कितना है, पेनल्टी कितना है, उसकी डिटेल आएगी। फिर उसके बाद वेरिफिकेशन से फिर ऑथराइज सिग्नेचर की डिटेल्स आएगी यहाँ पे, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये सब की। तो नोटिफिकेशन नंबर 22/24 को इशू करके गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक स्पेशल प्रोसीजर बताया है कि कैसे आप रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर फाइल कर सकते हैं अगर आपका ITC इनएलिजिबल था, बाद में एलिजिबल हो गया। तो समझ गए दोस्तों, अगर आप हमारी पेड प्रोफेशनल सर्विसेज लेना चाहते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर का, तो वो भी ले सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आपको पेड प्रोफेशनल सर्विसेज मिल जाएंगी रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर का। दोस्तों अगर आपको और डीपली समझना है तो आप नोटिफिकेशन को देख सकते हैं, नोटिफिकेशन नंबर 22/24 को। हालांकि मैंने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो इस वीडियो के अंदर कवर किया। आपको डेट भी समझनी होगी क्या डेट है, तो नोटिफिकेशन को जाके देखिए। जिस डेट को नोटिफिकेशन इशू हुआ उस डेट से लेकर 6 महीने के अंदर आप रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर फाइल कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।